हेलो गर्ल्स पर कैसे हो आप लोग। आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक। चॉकलेट केक के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है वो देख लेते हैं। मेरा गला बहुत खराब था, कुछ दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं की थी, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। अ, मैंने सबसे पहले लिया है मैदा, चीनी, चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर, दूध, सादा तेल, रिफाइन ऑयल, कुछ भी बोलिए, 2 अंडा, चुटकी भर नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, थोड़ा-सा बटर, बटर की जगह सादा तेल, अगर बटर नहीं है आपके घर में आप सादा तेल यूज़ कर सकते हो। वनीला एसेंस, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा, वनीला एसेंस बोल के आप अगर ऑर्डर करोगे। और 2 नींबू, 2 या 1 नींबू से चल जाएगा। मैंने ये वाला गंधराज मैंने ज़ेस्ट निकालने के लिए लिया है, इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है, तो इसका ज़ेस्ट निकाल के मैं दूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी कैसे निकालूँगी। और एक बोल ले लिया है, ये मोल है केक का। इसमें मैं ढोकला भी बनाती हूँ और इसी में केक भी बनाऊँगी। आपके पास अगर ये वाला नहीं है तो आप कुकर के अंदर भी बना सकते हो सीटी खोल के, या फिर किसी भी बर्तन में आपके घर में अगर ऐसा प्लेन वाला सरफेस वाला कोई भी बर्तन है तो आप उस बर्तन में भी आप बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं अंडा फेंट लेती हूँ। आपके पास अगर ऐसे विस्कर नहीं है तो आप चम्मच से भी इसको फेंट सकते हो या फिर कांटा चम्मच से भी फेंट सकते हो। अगर आपके पास ऐसा वाला मशीन है, विस्कर है, तो आप इससे भी विस्क कर सकते हो ऐसे। लेकिन मैं आपको बोलूँगी तेज़ मत कीजिएगा, 1 में या 2 में ही कीजिएगा, इसमें 5 तक है, तो ऐसा आप इसमें भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ये मशीन खरीदने मत जाइएगा, आपके घर में है तो ही यूज़ कीजिएगा, नहीं तो इस मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी से भी फेंट सकते हो और आराम से आप चम्मच से भी फेंट सकते हो। तो थोड़ा-सा 2-3 मिनट तक इसको फेंटूँगी। अभी 3 मिनट तक मैंने फेंट लिया इसको। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप चीनी, क्योंकि मैं मैदा 2 कप लूँगी। अगर आपको कम चीनी खाना है तो कम भी डाल सकते हो। मैं भी थोड़ा बचा लेती हूँ, पूरा नहीं डालूँगी। 2 कप मैदा में 1 कप चीनी जाता है। आप अगर कम खाना चाहते हो तो कम डालिए, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो उससे भी ज़्यादा, तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। आप चीनी डाल के भी आप फेंटिए, 2 मिनट तक चीनी डाल के भी फेंटिए। 2 मिनट तक मैंने शुगर को भी फेंट लिया है, चीनी को फेंट लिया। अब मैं इसमें डालूँगी तेल, 3/4 कप तेल डालूँगी, सादा तेल यानी रिफाइंड ऑयल। मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया है, क्योंकि मैं 2 कप मैदा लूँगी, इसी कप से 2 कप मैदा लूँगी। 2 कप मैदे के लिए 3/4 कप तेल ले रही हूँ। ये सादा तेल है, रिफाइंड ऑयल। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो। अब इसको भी 2 मिनट तक और फेंटेंगे। मैंने चीनी, तेल और अंडा को फेंट लिया है, थोड़ा-सा और फेंटूँगी। मैं बड़ा वाला बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सारा इंग्रीडिएंट्स इसी में डाल के फेंटना है। अब 2 मिनट मैंने और फेंट लिया, देखिए फेंटते-फेंटते कैसे गाढ़ा हो गया। अब इसमें लेंगे मैदा। मैदा आपको बोला था कोई भी आटे वाली चीज़ जैसे बारीक चीज़ें हमेशा छान के लेना चाहिए, चाहे बेसन हो, मैदा हो, आटा हो। मैं पहले बोला था आपको कि 2 कप लेंगे मैदा, तो मैदा मैं 2 कप ले रही हूँ। इसी कप से मैं मेज़र कर रही हूँ। इसी कप से मैंने चीनी लिया था, इसी कप से तेल ली, अब इसी कप से मैंने 2 कप मैदा भी ले ली। अब इसमें डालेंगे चॉकलेट पाउडर यानी कोको पाउडर, मैंने 2 चम्मच लिया है। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट की फ्लेवर चाहिए, ज़्यादा डालना है आपको तो आप डाल सकते हो। और डालेंगे, एक्चुअली मैं मैदा के साथ ही ये सब छान लेती हूँ। चुटकी भर नमक डाल देती हूँ और 1 चम्मच मैं ले रही हूँ
आपके पास ऐसे मेजर वाला चम्मच नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत यूज़ कीजिए उसको। घर का स्टील वाला जो चम्मच है उसी से आप मेजर कर सकते हो। ये है मीठा सोडा, 2 कप मैदा में मैं 1 चम्मच भर के, ये छोटी वाली चम्मच है, छोटी वाली चम्मच का 1 चम्मच मीठा सोडा डालेंगे इसमें। और मीठा सोडा आप कैसे पहचानोगे? मीठा सोडा देखने में थोड़ा या टेक्सचर में थोड़ा, उँगली डालोगे ना, टेक्सचर में थोड़ा नमक सा होता है, थोड़ा-सा दरदरापन होता है। और ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का टेक्सचर थोड़ा तेलकम पाउडर जैसा होता है, जो पाउडर हम शरीर में लगाते हैं ना, उस टेक्सचर के टाइप का होता है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन-सा बेकिंग पाउडर है और कौन-सा बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग पाउडर हर जगह में नहीं मिलता है, गाँव में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन बेकिंग सोडा तो हर दुकान में मिल जाता है, खुला भी मिलता है। ज़रूरी नहीं कि डब्बे में भर के, जैसे मैं ऐसे डब्बे में ला के रखी हूँ, ये मेरी बेकिंग सोडा की डब्बा है, ये मेरी बेकिंग पाउडर की डब्बा है। तो आप डब्बे में मत लीजिए, अगर आपको खुला मिलता है कहीं, तो आप खुला भी ले सकते हो। और 1 चम्मच मैंने ले लिया बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1-1 चम्मच मैंने ले लिया है। अब इसको छान लेते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी हमेशा छान के लीजिए, क्योंकि इसमें भी बारीक-बारीक देखिए वो गोला बना हुआ होता है, गुठली होती है। तो इसको भी हमेशा छान के लेना चाहिए। मैदा के साथ-साथ इनको भी छान लीजिए। अब इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। आप इसमें नींबू के अलावा संतरे की रस या मौसम्बी की रस भी डाल सकते हो। नींबू की रस निकालते समय बीज मत डालिएगा, इसलिए मैं इस कटोरी में रस निकाला और बीज को अलग कर दिया। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा दूध डालेंगे और फेंटते रहेंगे। आप देखते रहिए इसका कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा दूध दूध डालिए और फेंटते रहिए इसको। एक बार में ज़्यादा दूध मत डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिए। अब मेरी बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम ठीक हो गया है और दूध नहीं चाहिए। मैंने 3/4 गिलास दूध लिया था, यहाँ तक दूध लिया था। अब इतना दूध लगा, इतना बच गया। आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके एरिया में बेकिंग सोडा तो मिल जाता है, अगर पाउडर नहीं मिलता है, बेकिंग पाउडर नहीं मिलता है, तो आप बेकिंग सोडा की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, तब भी आपका केक बन जाएगा। जैसे अभी मैंने 1 चम्मच डाला है बेकिंग सोडा, तो आपको अगर बेकिंग पाउडर कहीं मिलता नहीं है, तो बेकिंग सोडा आप 1.5 चम्मच, 2 चम्मच तक डाल दीजिए, तो आपका केक भी अच्छा बन जाएगा। अब इसको 4-5 मिनट तक ऐसे फेंटेंगे, आटा थोड़ा हल्का हो जाएगा फेंटने से। आटा मतलब ये बैटर थोड़ा हल्का हो जाएगा फेंटने से। अब इसमें डालेंगे लेमन ज़ेस्ट। आपको बोला था ना लेमन ज़ेस्ट के लिए मैंने ये वाला लेमन लिया। आप मौसम्बी का ज़ेस्ट भी ले सकते हो, संतरे का ज़ेस्ट भी ले सकते हो। ये जो ग्रीन वाला छिलका है ऊपर का, या मौसम्बी का, संतरे का जो येलो वाला छिलका होता है, उसको आप ऐसे घिस कर ले लीजिए। ध्यान रहे कि व्हाइट वाला हिस्सा ना लें, व्हाइट वाला हिस्सा कड़वा होता है और जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और खुशबूदार होता है। आपके केक की टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा ये ज़ेस्ट। इतना खुशबू आएगा इस केक से और लेमनी टेस्ट आएगा। बहुत अच्छा लगता है वो टेस्ट खाने में। मैंने पूरे लेमन का ज़ेस्ट निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस हाफ चम्मच ही डालेंगे। आपके साइड में आप किसी भी करियाना शॉप में, मुदी खाना दुकान में आप देखिएगा, वनीला एसेंस आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकती हैं। मैं हाफ चम्मच डालूँगी वनीला एसेंस। इसका खुशबू बहुत अच्छा होता है। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर, ज़्यादातर बेकिंग की चीज़ में वनीला एसेंस यूज़ होता है। वनीला एसेंस के बिना आपको बेकिंग वाला टेस्ट आएगा नहीं। अब मेरे बैटर पूरी तरह से रेडी हो गया। देखिए कैसी कंसिस्टेंसी है इसका। आप ध्यान से देख लीजिए, इससे ज़्यादा पतला मत कीजिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा भी मत कीजिए। ऐसा ही होता है इसका कंसिस्टेंसी। अब मैं इसकी मोल्ड को रेडी कर लूँगी। इसमें बटर लगा दूँगी थोड़ा-सा। अगर आपके पास बटर नहीं है, तो आप सादा तेल से भी इसको ग्रीस कर सकते हो। ये बटर मेरे पिघल गया। फ्रिज में था तभी बाहर किया तो पिघल गया, कोई नहीं। आप इसको पिघला के भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी ग्रीस कर सकते हो। मैंने थोड़ा-सा बटर इसमें लगा लिया। आपके पास बटर ना हो तो आप सादा तेल या रिफाइंड तेल लगा दीजिएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ। अब इस मोल्ड में ये बैटर डाल दूँगी। अब मैं कढ़ाई को रेडी कर लेती हूँ। कढ़ाई में थोड़ा-सा नमक डाल के और गैस जला के गरम कर लेती हूँ। मेरा कढ़ाई गरम हो रहा है। जैसे ओवन में कुछ बनाने से पहले ओवन को प्री हीट किया जाता है, वैसे ही कढ़ाई में नमक डाल के मैं नमक को गरम कर रही हूँ। और मेरी जो केक वाला मोल्ड है, उसको हाइट देने के लिए ये मेरे जो स्टैंड है, इसी में मैं ढोकला भी बनाती हूँ, इसी में मैं पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ, आज केक भी बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं हाइट डालूँगी। आपके पास अगर ऐसा वाला चीज़ नहीं मिलता है, ये मेरी एक्चुअली कुकी कटर है।
मैं जब कुकी बनाती हूँ, कुकीज़ कोई भी कुकीज़ बिस्किट बनाती हूँ तो इसी से कटती हूँ। ये कुकी कटर है मेरी। आपके पास अगर ऐसा वाला कुछ नहीं मिलता है, तो आप जो मोटा वाला, कड़क वाला थोड़ा तार होता है, उसी तार से भी आप मोल्ड बना सकते हो। या फिर आपके घर में कोई लोहे का डिब्बा है या कुछ ऐसा डिब्बा है जो ताप बर्दाश्त कर सके, ताप से पिघलेगा नहीं, उस डिब्बे को भी आप काट के ऐसा बना सकते हो। उसी से भी आप हाइट दे सकते हो। अब मेरी कढ़ाई, नमक, ये स्टैंड सब कुछ गर्म हो चुका है और ये मैंने नॉर्मल सी ढक्कन यूज़ करूँगी, मेरी कढ़ाई की ढक्कन ही है। इसमें मैं सब कुछ बना-बना के इसका ये पकड़ने वाला, ये जो पिघल चुका है, कोई बात नहीं, जब तक काम चल रहा है तब तक तो मैं काम चलाऊँगी। जब पूरी तरह पिघल के टूट जाएगा तब फिर रिजेक्ट कर दूँगी। अभी तो चल ही रहा है। अब मेरा कढ़ाई गरम हो गया, नमक भी गरम हो गया। अब इस केक के बैटर को मैं अंदर रख देती हूँ। बहुत ही केयरफुल रखिएगा क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गरम होता है, बहुत ज़्यादा। और थोड़ा-सा भी आपके हाथ में टच हुआ तो स्किन जलेगा नहीं, निकल ही जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली आप इसको हैंडल कीजिएगा। अब मैंने इसको ढक के रख दी। आप इसको बार-बार खोल-खोल के देखने की कोशिश मत कीजिएगा और जैसे मैं अभी ढक के रख दिया, आप गैस कर देंगे बंद। गैस को बंद नहीं करेंगे, कम। गैस को कम अगर नहीं करेंगे तो ये जल जाएगा बाहर से और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए गैस को हम कम कर देते हैं और धीरे-धीरे ये अंदर तक पकता रहेगा। और बार-बार इसको ढक्कन खोल के देखने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो केक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। आपके मोल में या आप कुकर में बना रहे हो या फिर आप किसी थाली के ऊपर या किसी भी आप बर्तन में बना रहे हो जिसका, मैं पहले ही बोली थी, जिसका सरफेस बराबर टाइप का हो, इस टाइप के बर्तन में भी आप बना सकते हो। तो अगर ज़्यादा मोटा बैटर है तो आप 40 मिनट बाद खोलिए। अगर पतला बैटर है, कम डाले हो बैटर, आटा कम है आपका, तो आप 30 मिनट के बाद खोल के देखिए, आधा घंटा बाद। तो बार-बार मत खोलिएगा, नहीं तो केक बहुत ड्राई हो जाएगा और फिर आपको चीनी पानी से भिगा के खाना पड़ेगा या दूध से भिगा के खाना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर 30 मिनट बाद। 40 मिनट हो गया है, अब एक बार खोल के देखती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा बैटर था इसलिए मैं 40 मिनट बाद ही खोल रही हूँ। अब ये चाकू लगा के देखते हैं, एकदम साफ-सुथरा निकला है। इसका मतलब है मेरा केक एकदम रेडी हो गया है और कितना फूल गया है देखिए, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख दूँगी, उतारने के बाद। 2 मिनट थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद ही मैं ट्रांसफ़र करूँगी। अभी 2 मिनट के बाद देखती हूँ। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ऐसे साइड से एक बार चाकू घुमा दीजिए। अभी भी गरम है ये मोल अभी भी गरम हो रखा है। ऐसे चाकू घुमा दीजिए कि बाय चांस अगर चिपका हो कहीं भी, मैंने बटर तो दिया था इसमें, बाय चांस फिर भी कहीं चिपका हो तो निकल जाएगा आसानी से। अब इसको मैं पलट देती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है ये केक। आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए, आपका भी ऐसा ही अच्छा बनेगा। मैं इस केक को सीधा कर लेती हूँ। कितना अच्छा से फूला है एंड सॉफ्ट बना है, देखिए। आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए। आपके केक कैसा बनता है, नहीं बनता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ें मैंने बताई, जो इंग्रीडिएंट्स लगता है, वो आसानी से आपके आस-पास में अवेलेबल होगा। आप भी घर का केक, टेस्टी केक बना के खा सकते हो आराम से। तो आप ऐसे छोटे-छोटे पीस करके रख भी सकते हैं बच्चे के टिफ़िन में देने के लिए। ये केक बहुत टेस्टी है, घर का बना हुआ है, शुद्ध चीज़ों से बना हुआ है। आप भी बनाइए और खाइए, बच्चों के लिए बनाइए और खूब हैप्पी रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अवश्य बताइए कि आपसे बना नहीं बना, ज़रूर बताइएगा। और आप कैसे बना रहे हो, आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या नहीं है, ज़रूर पूछिएगा मुझसे। और गर्ल्स पावर ज़िंदाबाद, बाय।